वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और रेसिपीज़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और मौसम तो बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए आज हम मौसम के अकॉर्डिंग एक और मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं जो कि है जनाब वाइट सॉस पास्ता। और ये सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और जो उनकी क्वांटिटी है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये पास्ता लिया है 200 ग्राम्स। इसको मैंने बॉईल कर लिया है नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया। इसको मैंने पका लिया है, ये फुली कुक्ड है। उसके बाद चिकन है मेरे पास 200 ग्राम्स है, ये भी बोनलेस है। इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था तकरीबन 20 मिनट पहले। इसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपने नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है और मिर्चें भी। ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब हमारे पास थोड़ी सी कैबेज है और एक छोटी कैप्सिकम है, छोटी वाली। और ये एक छोटा प्याली, यानी ये 2-3 खाने के चम्मच मिक्स वेजिटेबल्स बनती हैं। और ये तकरीबन 2 चम्मच ही खाने के मोज़रेला चीज़ है। 1 चम्मच है जनाब हमारे पास बटर, थोड़ा सा ऑरिगानो है, काली मिर्च जाएगी इसमें, चिली फ्लेक्स है हस्बे जायका, हस्बे मंशा। ये थोड़ा लाइट ही होता है इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स है। ये गार्लिक क्लॉव्स हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये थोड़ा सा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, यानी कि 1.5 जो मेरे पास ये खाने का चम्मच टेबल स्पून जो है ये मैदा है। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा जनाब 1.5 कप दूध। तो चले अब हम पकाना शुरू करते हैं। हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो हम इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा चिकन जो हम ऑलरेडी मैरिनेटेड है। इसको हम पकाएंगे तकरीबन गोल्डन करेंगे, इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए अच्छे से और फुली कुक करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कुक हो गया है, अच्छे से इसका कलर भी आ गया है और ये फुली कुक है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ इसमें से। चलो अब हम इसको रिमूव करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सेम पैन है, वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने काट के रखा था, हल्का सा हम कॉफी करेंगे। और अब हम इसके साथ डाल देंगे ये कैरेट, थोड़े से कॉर्न है, कैप्सिकम है। इसको आपको फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश कर लें। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब हम इसके साथ ऐड कर देंगे थोड़ी सी ये कैप्सिकम हमने काटी थी, एक कैप्सिकम है। ठीक हो गया। जी फ्रेंड्स, ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी सौते हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कैबेज को। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि जो इसकी क्रंचनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको हमने बस हल्का सा सौते करना है और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार खुशबू है और ये जो इसके अंदर लहसुन है ना वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लग रहा है देखने में। बहुत यम्मी है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और उसमें इतने अच्छे से जो वेजिटेबल है ये सौते हो गए। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी अगेन सेम पैन और उसमें हम डालेंगे बटर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तो हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेंगे क्योंकि जलने का खतरा हो सकता है। अच्छे से इसको कुक करें, कच्चा ना रह जाए, हल्का सा गोल्डन सा होगा। देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें। इसमें ग्रेजुअली आपने मिल्क ऐड कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें इसकी ये शक्ल बन गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
काली मिर्च हस्बे जायका आपने ऐड करनी है, चिली फ्लेक्स, दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, और जनाब ओरिगानो थोड़ा सा। ओके हो गया। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीज़। बहुत ही मज़ेदार सा सॉस रेडी है। ये देखिए स्ट्रिंग्स कितनी मज़े की बन रही हैं इसकी, ये चेक करें आप ज़रा। ओके, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैकरोनी यानी कि पास्ता। यस, इट्स एडेड। नाउ आई विल ऐड द चिकन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी वेजीज। मिक्स इट एंड सर्व इट। वाओ, इट्स सो यम्मी एंड सो डिलिशियस एंड लुक्स सो प्रिटी। आई थिंक आपको भी उतना ही मज़े का लग रहा है जितना मुझे लग रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सा गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ या किसी फूड ब्लॉग के साथ आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।